धीरे धीरे गहरी श्वास भरे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते रहे। मुंह बंद रखे, श्वास की एक नई ऊर्जा बनाते रहे। कंटिन्यू जॉगिंग 1 मिनट तक कंटिन्यू करेंगे। अपनी स्पीड बनाए रखे, पूरे शरीर में ब्लड को फील करें, ब्लड के फ्लो को। धीरे धीरे स्टॉप, स्लो और धीरे धीरे फिर स्टॉप करें। हाथ पीछे बांध दें, आंखें बंद, एकदम रिलैक्स। आंखें बंद, धीरे धीरे श्वास भरे, धीरे धीरे श्वास छोड़। डीप ब्रीदिंग के लिए सावधान। दोनों पैरों के बीच में 1.5 फीट, एक फीट जितना अंतर, 1 फुट। 1, श्वास भरते हुए ऊपर, 2, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। मन एकदम शांत, फोकस से करे, सामने किसी एक पॉइंट को देखते रहे, दिमाग को भी काम पे लगाए बैलेंसिंग के। 1, श्वास भरे, 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1, ब्रीद इन, 2, ब्रीद आउट। 1, 2, 1, रिलैक्स। ताड़ासन के लिए सावधान। दोनों पैरों को पास पास ले आइए, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। शोल्डर्स को रोल बैक करें, छाती को पूरी खुले। कमर में अगर आर्च बन रहा है तो उसे रिलैक्स करें। अगर आपको लग रहा है आपका पेट आगे जा रहा है तो उसे रिलैक्स करें मन से। 1, धीरे धीरे श्वास भरते हुए नमस्कार मुद्रा अच्छे से बनाइए। होल्ड, लंबा होल्ड करेंगे। आप आंखें बंद कर दें और धीरे धीरे श्वास भरे, धीरे धीरे श्वास छोड़े। ताड़का वृक्ष बहुत लंबा होता है, उसकी जड़ें भी उतनी ही मजबूत होती है कि उसे पकड़ के रखे, कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी तूफान में डटे रहते हैं ताड़ के वृक्ष। हमेशा अपने ताड़ का वृक्ष ताड़ासन भाव देता है कि कुछ भी हो जाए हमेशा अपने रूट्स के साथ जुड़ा रहना चाहिए, कितने भी ऊंचे उठ जाए। धीरे धीरे श्वास भरे, अपनी अंदर की स्थिरता छोड़े बगैर थोड़ा शरीर को ढीला करे। पहले 1 मिनट होल्ड किया आप लोगों ने, पूरी 1 मिनट ताड़ासन में। धीरे से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे धीरे धीरे साइड में से हाथ फैलाकर वापस आइए। आंखें बंद ही रखिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मैट के आगे आ जाए। सूर्य नमस्कार के लिए सावधान। पहले 2 सूर्य नमस्कार बहुत धीरे धीरे करें, पोस्चर में धीरे धीरे जाए और धीरे धीरे बाहर आए। ओम सूर्यनारायणं देवं सच्चिदानंद सद्गुरु अज्ञानतमनाशाय वंदे सर्वात्मकं रविम्। ओम मित्राय नमः। सूरज जी थोड़ा और आगे चले जाए, आप मैट के बीचों बीच नहीं खड़े रहना है। 1, नमस्कारासन। 2, धीरे धीरे उपहस्तानासन। 3, पादहस्तासन। जाइए धीरे धीरे लोअर बैक से झुकते हुए नीचे तक जाए। 4, लेफ्ट लेग पीछे, एक पाद प्रसरणासन। 5, चतुष्कोणासन। 6,
अष्टांग प्रणिपातासन, घुटना, छाती, कपाल। 7 भुजंगासन। 8 चतुष्कोणासन। 9 एक पाद आकर्षणासन, लेफ्ट लेग ही आगे आएगा। पाद हस्तासन। उपहस्तानासन। नमस्कारासन। ओम भानवे नमः। नमस्कारासन। 2 उपहस्तानासन, श्वास भर ले। 3 श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन। लेफ्ट लेग पीछे, श्वास भरे, एक पाद प्रसरणासन। श्वास छोड़ते हुए चतुष्कोणासन। अष्टांग प्रणिपातासन और श्वास छूटेगी थोड़ी। श्वास भरते हुए भुजंगासन। एड़ी पंजा घुटना जुड़ा हुआ रखिए। चतुष्कोणासन। श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग आगे, एक पाद आकर्षणासन, ब्रीद इन कंप्लीटली। पाद हस्तासन, लंबा रेचक कर दे। सूर्य नमस्कार का सबसे लंबा पूरक उपहस्तानासन, श्वास भरे जितना ज्यादा हो सके। नमस्कारासन, ब्रीद आउट। ओम सूर्याय नमः। आंखें बंद ही रखिए। नमस्कारासन, श्वास छोड़े। उपहस्तानासन, श्वास भरते हुए जाइए। सबसे लंबा रेचक करे, पाद हस्तासन। लेफ्ट लेग पीछे, एक पाद प्रसरणासन। चतुष्कोणासन। अष्टांग प्रणिपातासन, घुटना, छाती, कपाल। श्वास भरते हुए भुजंगासन। नाभि तक ऊपर जाए, गर्दन को झटका दिए बगैर। श्वास छोड़ते हुए चतुष्कोणासन। जो पैर पीछे गया वही आगे, एक पाद आकर्षणासन। पीछे वाले पैर का घुटना जमीन पर रख दे। पीछे वाले पैर का घुटना जमीन पर रखे। हाँ, सामने देखे और बैकवर्ड बैंड ले थोड़ा सा। पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए उपहस्तानासन। नमस्कारासन। ओम रवये नमः। नमस्कारासन। उपहस्तानासन, श्वास भर ले। पाद हस्तासन। लेफ्ट लेग पीछे, एक पाद प्रसरणासन। चतुष्कोणासन। अष्टांग प्रणिपातासन। भुजंगासन। चतुष्कोणासन। एक पाद आकर्षणासन। पाद हस्तासन। उपहस्तानासन। नमस्कारासन। ओम खगाय नमः। नमस्कारासन। उपहस्तानासन। पाद हस्तासन। ओके ऋत्वी। एक पाद प्रसरणासन। चतुष्कोणासन। अष्टांग प्रणिपातासन। भुजंगासन। चतुष्कोणासन। आंखें बंद रख के श्वास के साथ करें, खुद के साथ जुड़े रहे। एक पाद आकर्षणासन। पाद हस्तासन।
उपस्थानासन, नमस्कारासन। ओम उष्णे नमः, नमस्कारासन, उपस्थानासन, पादहस्तासन, एक पाद प्रसरणासन, चतुष्कोणासन, अष्टांग प्रणिपातासन, भुजंगासन, चतुष्कोणासन, एक पाद आकर्षणासन, पाद हस्तासन, उपस्थानासन, नमस्कारासन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, नमस्कारासन, उपस्थानासन, पाद हस्तासन, एक पाद प्रसरणासन, चतुष्कोणासन, अष्टांग प्रणिपातासन, भुजंगासन, चतुष्कोणासन, एक पाद आकर्षणासन, पाद हस्तासन, उपस्थानासन, नमस्कारासन। ओम मरीचये नमः, नमस्कारासन, उपस्थानासन, पाद हस्तासन, एक पाद प्रसरणासन, चतुष्कोणासन, अष्टांग प्रणिपातासन, भुजंगासन, चतुष्कोणासन, एक पाद आकर्षणासन, पाद हस्तासन, उपस्थानासन, नमस्कारासन। 8 हुए हैं। जिनको लगता है कि वो आगे नहीं कर पाएंगे वो रिलैक्स कर दे शवासन में। ओम आदित्याय नमः, नमस्कारासन, उपस्थानासन, पाद हस्तासन, एक पाद प्रसरणासन, चतुष्कोणासन, अष्टांग प्रणिपातासन, भुजंगासन, चतुष्कोणासन, एक पाद आकर्षणासन, पाद हस्तासन, उपस्थानासन, नमस्कारासन। ओम सावित्रे नमः, नमस्कारासन, उपस्थानासन, पाद हस्तासन, एक पाद प्रसरणासन, चतुष्कोणासन, अष्टांग प्रणिपातासन, भुजंगासन, चतुष्कोणासन, एक पाद आकर्षणासन, पाद हस्तासन, उपस्थानासन, नमस्कारासन। ओम अर्काय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक आखिरी ओम भास्कराय नमः,
धीरे धीरे करेंगे लास्ट आखिर वाला स्ट्रेचिंग के साथ। 1 नमस्कारासन, 2 उपहस्तानासन, धीरे धीरे स्ट्रेच करें। 3 पादहस्तासन, श्वास छोड़ते जाइए और नीचे लेफ्ट लेग पीछे, श्वास भरते हुए एक पाद प्रसरणासन, चतुष्कोणासन, अष्टांग प्रणिपातासन, घुटना, छाती और कपाल। भुजंगासन, श्वास भर ले। चतुष्कोणासन, श्वास छोड़ते हुए चतुष्कोणासन में जाइए। एक पाद आकर्षणासन, श्वास भर ले अच्छे से। पादहस्तासन, उपहस्तानासन, श्वास भरे। नमस्कारासन। बंद आंखों के साथ ही धीरे धीरे शवासन के लिए बैठकर शवासन में जाइए, रिलैक्स हो जाइए, अपनी जगह पर शवासन ले ले। दोनों पैरों के बीच में अंतर 1 से 1.5 फीट जितना। हथेली आकाश की तरफ, दोनों पैरों के पंजों को सुला दे, शववत स्थिति प्राप्त कर ले। डेड बॉडी लाइक पोस्चर बना ले अपना और पूरी जागृतता के साथ शरीर को ढीला छोड़ दे। एक बार पूरे शरीर को ढीला छोड़। सूर्य नमस्कार में आपके शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं है जो इन्वॉल्व नहीं हुआ, एक भी इंटरनल ऑर्गन ऐसा नहीं है जिसको कसरत या व्यायाम ना मिला हो। धीरे धीरे शरीर के हर एक भाग को रिलैक्स करें, बैलेंस करते रहे। पसीना आ रहा है, आने दीजिए, बह जाने दे पसीने को। एकदम से दौड़ के पंखा चालू करने के लिए, एसी को ज़्यादा, एसी का टेम्परेचर चेंज करने के लिए दौड़ा दौड़ी ना करें। थोड़ी देर के लिए जो चल रहा है, गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, जो भी महसूस हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर ले। खुद के लिए पूरे स्वीकार भाव से जो चल रहा है वो चलने दे और खुद स्थिर और शांत एकदम शिथिल कर दे, शरीर को रिलैक्स कर दे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ना समग्र ध्यान पैरों के पंजों की तरफ ले जाइए, पैरों की उंगलियों को। कुछ भी आपको शरीर के किसी भी अंग में स्ट्रेस लग रहा हो, तनाव लग रहा हो, तो उसे थोड़ा सा हिलाकर उसे आरामदायक बनाइए। दोनों पैरों को ढीले छोड़ दीजिए, पैरों के पंजों की तरफ समग्र ध्यान ले जाइए, उसे ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस से शरीर के और ऊपर आए, अपने पिंडी के स्नायुओं को देखिए। पैरों के पंजे से धीरे धीरे ऊपर आइए, दोनों पैरों की पिंडी काफ के स्नायुओं को देखे और उसे रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे और ऊपर आए, घुटने को देखे पैरों के और उसे रिलैक्स कर दीजिए। पूरा दिन शरीर का वेट लेकर घुटने घूमते रहते हैं, उसे मन से वहां ध्यान ले जाइए, उसके आसपास देखने का प्रयत्न करें, भाव करें वहां के आसपास के स्नायुओं को आप रिलैक्स कर रहे हैं। धीरे धीरे और ऊपर थाइस, आपके साथ धड़ के स्नायुओं को देखें, दोनों पैरों के अंदर के, साथ धड़ के, बाहर के, ऊपर के, पीछे के, और उन्हें ढीला और रिलैक्स छोड़ें, मन से ढीला छोड़ें। धीरे धीरे और ऊपर हिप्स का भाग, जेनिटल्स, पूरा गोलाकार भाग आपके शरीर का, उसे बहुत ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे और ऊपर पेट, पेट के पीछे कमर,
नाभि और उसके आसपास के सारे अंदर तक आपका ध्यान ले जाइए और उसे रिलैक्स छोड़ें। नाभि को श्वास की गति के साथ नाभि को आप बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे, उसकी गति को देख पाएंगे। और ऊपर धीरे धीरे छाती की तरफ ध्यान ले जाइए। छाती को बहुत ज्यादा रिलैक्स और आरामदायक ढीला छोड़ें। छाती के पीछे पीठ के भाग को आरामदायक छोड़ें। दोनों कंधों को रिलैक्स करें। दोनों हाथ कंधे से लेकर हथेली तक के हाथों को रिलैक्स ढीला छोड़ें। गर्दन और गला, पूरा मस्तिष्क, गाल, दांत की पंक्तियां, जिह्वा, आंखें, नाक एकदम रिलैक्स करें। माथे पर बल बन रहे हो, रेखाएं बन रही हो, उसे रिलैक्स करें। समग्र ध्यान अपने श्वास पे ले जाइए। धीरे धीरे गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे लंबी श्वास बाहर। श्वास भरे, डीप ब्रेथ इन, लॉन्ग ब्रेथ आउट। खुद के साथ, श्वास के साथ जुड़े रहे और बहुत ज्यादा आरामदायक शरीर के साथ मन और श्वास को भी उतना ही आराम दें। धीरे धीरे शवासन में से स्वस्थता की तरफ जाने के लिए फिर से अपने पूरे शरीर को मन की आंखों से देखें, मनः चक्षु से देखें। धीरे धीरे शरीर के हर एक भाग का वजन महसूस करें। हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे मूवमेंट दे। धीरे धीरे गर्दन को लेफ्ट राइट मूवमेंट दे। गर्दन को ऊपर नीचे मूवमेंट दे। धीरे धीरे ऊपर देखने का प्रयत्न कर रहे हो, नीचे देखने का प्रयत्न कर रहे हो। कमर को ऊपर नीचे करे थोड़ी। दोनों पैरों को थोड़ा हिलाकर पास लाइए। धीरे धीरे दोनों हाथों को हिलाकर पास लाइए। कंधे ऊपर नीचे करें और रिलैक्स। पंच क्रिया के लिए सावधान। दोनों हथेलियों को उंगलियों से इंटरलॉक करके गर्दन के नीचे रख दे। पैरों को घुटनों में से मोड़कर एड़ी, पंजा और घुटना जोड़ के रखें। वन लेफ्ट, धीरे धीरे, टू राइट, झटके के बगैर। वन, टू, वन, थ्री,
1 4 1 5। दूसरी क्रिया, सावधान, दोनों पैरों के बीच में अंतर, 1 लेफ्ट 2 राइट। धीरे धीरे करें, एकदम आराम से करें। 1 2 1 3 1 4 1 एंड 5। तीसरी क्रिया, लेफ्ट पैर का पंजा राइट थाई के बेस में। फिर से दोनों हथेलियां सिर के नीचे। 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5। फ्री फ्लैपिंग 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरी तरफ से, दूसरे पैर से। 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5। फ्री फ्लैपिंग 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को मोड़ के ही रखिए, थोड़ा इसी पोजीशन में रिलैक्स करें। अब लेफ्ट पैर 90 डिग्रीज ऊपर करें, साइकिलिंग के लिए सावधान, सीधी साइकिल के लिए सावधान। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 बड़ा सर्कल, 6 7। धीरे से पैर नीचे, रिलैक्स। दोनों पैर मोड़ के रख दीजिए फिर से। अब राइट लेग सीधा कर दीजिए जमीन पर। उल्टी साइकिल के लिए सावधान। राइट लेग निशा। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7। रिलैक्स। धीरे से झटके के बगैर पैर नीचे, जमीन पर सरका के पैर सीधे करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एकदम रिलैक्स कर दीजिए। शरीर को आरामदायक, शरीर को आरामदायक बना दें। पवन मुक्तासन के लिए सावधान। 1 2 होल्ड। धीरे से सिर नीचे और होल्ड करें। दोनों पैरों से जब पवन मुक्तासन बोला जाए तो दोनों पैर से ही लेते हैं।
एक पैर से स्पेसिफिकली बोला जाएगा, एक पाद या अर्थ ऐसा। धीरे धीरे श्वास भरे, धीरे धीरे श्वास छोड़े। रिलैक्स। कटी उत्थानासन के लिए सावधान। दोनों हाथ शरीर के बाजू में, पैर सीधे, पैर सीधे, जमीन पर सीधे करे पैर। 1, एक एक के काउंट में एक एक करके पैरों को घुटने में से मोड़कर हाथों की उंगलियों पर एड़ी रख दे। 2, हिप्स को स्क्वीज करें अंदर की तरफ और पुश करें ऊपर। होल्ड। धीरे धीरे श्वास भरे, धीरे धीरे श्वास छोड़े। रिलैक्स। धीरे धीरे वापस रिवर्स काउंट 2, धीरे धीरे और 1, एक एक करके पैरों को सीधा करें। आरामदायक स्थिति बनाइए शरीर की। धीरे से लेफ्ट साइड टर्न होकर उल्टे सो जाए। पंच क्रिया की 5वीं क्रिया के लिए सावधान। दोनों हथेलियां कपाल के नीचे, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, उसके ऊपर कपाल रख दे। घुटने में से दोनों पैरों को मोड़ दे। 1 लेफ्ट, 2 राइट, 1 2, धीरे धीरे करें झटके के बगैर। 1 3, 1 4, 1 5। रिलैक्स। मकरासन। ढीला छोड़ दीजिए, शरीर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सर्पासन के लिए सावधान। धीरे से दोनों पैर पास पास ले आइए, दोनों हथेलियों को कान के आजू बाजू। आर्मपिट्स बंद हो जाएंगी और आपकी हथेली और कोहनी एक सीधी रेखा में रहेगी। कपाल जमीन पर, एड़ी पंजा घुटना जोड़ दीजिए अच्छे से। 1, गर्दन ऐसी ही रखते हुए हाथ को सीधे करते जाइए। लोअर बैक से आपको कर्वेचर फील होना चाहिए कमर में। 2, कपाल ऊपर आकाश की तरफ। शोल्डर रिलैक्स रखिए, छाती को खोले, पीछे की तरफ खोले छाती को। एक गहरी श्वास भरे, वापस आएंगे। गर्दन का काउंट, रिवर्स काउंट 2 और 1। धीरे धीरे कोहनी मोड़ते हुए रिलैक्स। इसी पोजीशन में शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। शलभासन के लिए सावधान। दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे, हथेली थ्रू आउट जमीन पर रहेगी, सिर्फ पैरों की मूवमेंट। दाढ़ी जमीन पर। लेफ्ट पैर से पहले अर्ध शलभासन लेंगे। लेफ्ट पैर को धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए। 1, घुटना सीधा,
होल्ड, रिलैक्स। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। दूसरे पैर से लेंगे शलभासन, अर्ध शलभासन। 1, श्वास भरे, आपके घुटने को सीधा रखिए। रिलैक्स, ब्रीथ आउट। पूर्ण शलभासन, पूर्ण शलभासन के लिए सावधान। 1, श्वास भरते हुए पीछे से पैर, आगे से सिर, जितना आप छाती को खोल सके खोले। पीछे से एज इफ आपके कंधे को खींच रहा हो, इस तरह से ओपन करे चेस्ट। पैर सीधे पकड़ के रखिए मजबूती से पैर को। रिलैक्स, धीरे से वापस। वेरी नाइस। मकरासन। आसन करने से ज्यादा आसन में रुकना फायदे कारक है। मार्जरी की पोजीशन में आ जाइए धीरे से। उसमें से वज्रासन में बैठ जाइए। दोनों हाथ घुटनों पर। शशकासन के लिए सावधान। 1, श्वास भरते हुए दोनों हाथ आकाश की तरफ। 2, धीरे धीरे हिप्स को उठाए बगैर आगे की तरफ झुकाव लीजिए। शरीर को धीरे धीरे ले जाइए, कपाल नीचे। अब धीरे से हाथों को सरकाकर कोहनियां घुटने के आसपास लगा दे। कोहनी और हथेली एक सीधी रेखा में, और शशकासन में होल्ड करें। रैबिट लाइक पोज, हेयर पोज, शशकासन। बैकवर्ड बेंडिंग लिया था हमने, 2 बैकवर्ड बेंड लिए थे, शलभासन और सर्पासन। थोड़ा कमर को रिलैक्स करने के लिए शशकासन में रुके। हाथ सीधे करें मुद्रासन में। हाथ और सिर एक सीधी रेखा में, हल्का उठाइए हाथ और सिर। रिवर्स काउंट 2, श्वास भरते हुए ऊपर। रिवर्स काउंट 1, हाथ घुटने पर। वज्रासन के 2 काउंट छोड़े। रिवर्स काउंट 2 और रिवर्स काउंट 1। राइट लेग पहले, फिर लेफ्ट लेग। दंडासन में रिलैक्स करें। हाथ चाहो तो पीछे रख दे थोड़ा सा, 1-2 मिनट के लिए। चलिए, वक्रासन के लिए सावधान। वक्रासन की सावधान की पोजीशन है दंडासन। पोस्चर दंडासन का, और दोनों हथेलियां घुटने पर। 1, लेफ्ट लेग को मोड़कर लेफ्ट लेग का पंजा राइट पैर के घुटने के बाजू में। 2, लेफ्ट हाथ को कमर की सीधी रेखा में सरकाकर जमीन पर। 3, राइट हैंड को रखिए अपने शोल्डर पर, अच्छे से गोल घुमाकर पंजे के बाजू में जमीन पर रखने का प्रयत्न करें। अगर ये नहीं हो रहा है तो काफ पकड़ ले। और 4, गर्दन का काउंट। एब्डोमेन को डीजे ट्विस्टिंग अच्छे से। शरीर सीधा, पीछे वाले हाथ पर कम से कम वजन। वापस आएंगे। गर्दन का काउंट 4,
राइट हाथ का काउंट 3, लेफ्ट हाथ वाला काउंट 2 और लेफ्ट पैर का काउंट 1। दूसरी तरफ करेंगे 1, राइट हाथ को सरकाकर जमीन पर कमर के बिल्कुल पीछे 2। अब लेफ्ट हाथ को रखिए अपने कंधे पर, लेफ्ट कंधे पर और गोल घुमाकर 3 का काउंट 4, गर्दन पीछे। धीरे धीरे श्वास भरे, धीरे धीरे श्वास छोड़। वापस आएंगे, रिवर्स काउंट 4, गर्दन का काउंट, रिवर्स 3, लेफ्ट हाथ वाला काउंट 2, राइट हाथ वाला काउंट, रिवर्स 1, राइट पैर को सीधा करे, दंडासन। जानु शीरासन के लिए सावधान, लेफ्ट पैर को मोड़ के जितना हो सके उसकी एड़ी को अंदर तक ले आइए, साथड़ के रूट तक, हाथ घुटने पर। 3 बार जानु शीरासन घर्षण करेंगे, हाथ आकाश की तरफ। शुरू करेंगे 1 2 1 2 1 3। रिलैक्स, हाथ घुटने पर, शरीर सीधा, शोल्डर रोल बैक करिए, चेस्ट ओपन, दोनों हिप्स पर इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूट करें। श्वास भरते हुए 1, ऊपर, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाइए और 2 उंगली और अंगूठे की मदद से सिर्फ पैर का अंगूठा पकड़िए, नजर सामने, नजर सामने। 3, कोहनी मोड़ते जाइए, घुटने के आसपास सेट करें कोहनियों को। 4, गर्दन, कपाल का काउंट। पेट ढीला छोड़िए इस पोजीशन में, सिर को, गर्दन को रिलैक्स रखिए, कोहनी रिलैक्स करें जमीन पर। हाँ, नीचे जो पैर है उसको भी रिलैक्स छोड़िए, मुड़े हुए पैर को। वापस आने के लिए गर्दन का काउंट 4, कोहनी सीधी करे 3, अब अंगूठा पकड़ ले फिर से अगर छूट गया है तो। 2, श्वास भरते हुए ऊपर, 1, श्वास छोड़ते हुए घुटने पर हाथ। दूसरी तरफ से करेंगे, जानु शीरासन के लिए सावधान। घर्षण 3 बार, 1 डाउन 2 अप, 1 डाउन 2 अप, 1 और 3, रिलैक्स। श्वास भरते हुए 1 2, लोअर बैक से झुकते जाइए, अंगूठा पकड़िए, नजर सामने, अभी कोहनी सीधी रहेगी। 3, अब कोहनी मोड़ते जाइए। 4, गर्दन अपने आप टच हो जाएगा आपका कपाल। पेट ढीला छोड़िए जमीन की तरफ, शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए, कोहनियों को, एल्बोस को रिलैक्स करें। पैर का पंजा नीचे वाला अगर सो गया है तो उसे सीधा करें। श्वास भरे, लंबी श्वास बाहर छोड़े, पूर्ण स्थिति में सहज श्वसन करें। रिवर्स 4, गर्दन उठाए, रिवर्स 3, हाथ से फिर से पकड़ ले, कोहनी सीधी। 2, श्वास भरते हुए ऊपर जाए, धीरे धीरे आपका स्ट्रेचिंग कम होगा। 1, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएगी। दंडासन, वज्रासन,
उष्ट्रासन के लिए सावधान। उष्ट्रासन की सावधान की स्थिति है, आपको अपने टोस की आपको एड़ियों पर बैठ जाना है और दोनों पैरों के अंगूठों को, टोस को आपको जमीन पर टच करवाना है। पकड़ लीजिए एड़ियों को। 1, श्वास भरते हुए आगे की तरफ शरीर को पुश करें। 2, गर्दन को धीरे धीरे पीछे की तरफ झुका दे। एक गहरी श्वास भरे, लंबी श्वास बाहर छोड़ें। वापस आएंगे, रिवर्स काउंट। 2, 1, वज्रासन, भुजंगासन, शशकासन। रिलैक्स करें थोड़ा सा, धीरे से भुजंगासन ले और धीरे से शशकासन में रिलैक्स करें। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। धीरे से बाहर आ जाइए। शशकासन में से धीरे धीरे बाहर आ जाइए। रिवर्स काउंट 2 और 1। दंडासन। पर्वतासन के लिए सावधान। दोनों हाथ घुटने पर। दंडासन, सावधान की पोजीशन। लेफ्ट पैर को थोड़ा सा उठाकर उसके नीचे से राइट लेग निकाले। 1, 2। लेफ्ट पैर को राइट पैर के घुटने के बिल्कुल ऊपर स्टैक करे, 2 घुटने। सबका लेफ्ट पैर ऊपर होगा, राइट पैर नीचे होगा। सबका રાઈટ પેર નીચે, જમણો પગ નીચે અને ડાબો પગ ઉપર હશે, એવી રીતે ઘૂંટણને સેટ કરો। पकड़ लीजिए दोनों पंजों को, हिप्स को उठाकर बीच में एक बैलेंस बनाइए। एड़ी के ऊपर बैठना नहीं है, एड़ियां बाहर की तरफ रहेगी। फिर से दोनों हाथ घुटनों पर रख दीजिए, शरीर को सीधा करिए, छाती को खोले। 3, साइड में से हाथ फैलाकर हाथों की उंगलियों की मदद से मिडिल फिंगर ऊपर रहेगी, बाकी की सारी उंगलियों को इंटरलॉक करें सिर के ऊपर। ये हो गया 3 का काउंट। अब 4, धीरे धीरे हाथ ऊपर, होल्ड, धीरे धीरे श्वास भरे, धीरे धीरे श्वास छोड़े। गर्दन सीधी रखिए, आगे की या साइड में झुकाव ना आए शरीर में, उसका ध्यान रखें। तहजीब, आप राइट साइड पर झुक गए हो थोड़ा सा। हाँ, गर्दन सीधी करें। परफेक्ट। वापस आने के लिए पहले दोनों हथेलियों को, हाथों को सिर पर लाइए। रिवर्स काउंट 4। एक स्ट्रेचिंग आपका कम हो जाएगा पूरे अपर बॉडी का। रिवर्स काउंट 3, हाथ को साइड में से फैलाकर घुटने पर लाइए और ज्यादा शरीर रिलैक्स होगा। रिवर्स काउंट 2, लेफ्ट पैर को सीधा करें। रिवर्स काउंट 1, राइट पैर को सीधा करें। दूसरी तरफ से पर्वतासन के लिए सावधान। 1, राइट पैर उठाकर उसके नीचे से लेफ्ट पैर निकालें। 2, राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर स्टैक करें, जैसे कि घुटने आप एक दूसरे के ऊपर आ जाए वैसे। थोड़ा सा बैलेंस कर दे, दोनों एड़ियों पर हाथ रख के, शरीर सीधा। फिर से दोनों हाथ घुटनों पर रख दीजिए, आंखें बंद, शरीर को स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ। 3, हाथ साइड में से फैलाकर सिर के ऊपर नमस्कार मुद्रा इस तरह बनाइए कि आपकी सिर्फ मिडिल फिंगर ऊपर रहे और बाकी की सारी उंगलियां इंटरलॉक हो जाए। 4, धीरे धीरे आकाश की तरफ हाथ को स्ट्रेच करते जाइए, पर्वत की तरह, ऊपर से नैरो, नीचे से ब्रॉड। आप जितनी कुछ क्वालिटीज पर्वत की सोच सकते हैं, उतनी सोच के अपने भाव में लाइए जब आप आसन की पूर्ण स्थिति में होल्ड कर रहे हैं। आगे जाके जब आप भी टीचर बनेंगे, आप इसी लाइन पर आगे बढ़ते जाए।
रिवर्स 4, रिवर्स 3, रिवर्स 2, रिवर्स 1। बंद आंखों के साथ धीरे से शवासन में जाए। शवासन में मैंने इंस्ट्रक्शन देने में थोड़ी गलती की है। दो पैरों के बीच में कभी कभी मैं 1 से 1.5 फीट जितना अंतर बोल रही थी और कभी कभी 1.5 से 2 फीट। तो 1.5 से 2 फीट इज करेक्ट डिस्टेंस। ओके, ये याद रखिए। 1.5 to 2 फीट अपार्ट होने चाहिए दोनों पैर शवासन की पूर्ण स्थिति में। 1.5 से 2 फीट करेक्ट आंसर है, आप याद रखिए। 1 से 1.5 फीट नहीं। मैं कभी कभी गलती से 1 से 1.5 फीट बोल गई थी। आप याद रखिए 1.5 से 2 फीट का अंतर होता है दो पैरों के बीच में। ठीक है। शवासन की जो थियोरी की बुक है वो भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बाकी सारी क्रियाओं में डिस्टेंस अगर थोड़ा इधर उधर होता है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्पेशली शवासन में इम्पोर्टेंट है, आरामदायक स्थिति वाला आसन है, इसलिए मैं अभी मेंशन कर रही हूँ दो पैरों के बीच का अंतर 1.5 से 2 फीट, 1.5 to 2 feet apart, both the legs. शांत हो जाए, एकदम रिलैक्स। बंसरी, जेनिका और नियति, आप तीनों एक दूसरे को एकदम लगोलग शवासन में हो। इतना पास पास भी शवासन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अभी मत हिलिए, चलेगा। आपकी नॉलेज के लिए बता रहे, इतने पास पास लेटकर शवासन ना ले या फिर कोई भी क्रिया ना ले, थोड़ा सा अंतर बना के रखें। अक्षय भाई, आपके घर के पर्दे हिल रहे हैं, सिर्फ आप नहीं दिख रहे हो। चल ठीक है, आप तो अभी वैसे भी आखिरी दिन है। पामिंग कर ले, धीरे से शवासन में से बाहर आइए। पैर पास पास, हाथ पास पास। पामिंग कर ले, पूरे शरीर पर ऊर्जा को फैला दे। आंखें बंद करते हुए लेफ्ट साइड टर्न होकर बैठ जाइए। रिलैक्स, धीरे से बैठ जाइए अपनी जगह पर। पामिंग कर ले। फिर से आंखों पर हाथ, धीरे से स्माइल के साथ आंखों पर से हाथ हटाए। हरिओम। सब लोगों को ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए। बहुत इजी होगा, ठीक है, स्ट्रेस ना ले, इजी होगा, आपको मजा आएगा, एग्जाम देने में भी मजा आएगा। ठीक है मैम, एक एक सवाल था। हाँ जी, पूछे। मैम, अगर प्रैक्टिकल में हमें पता है कि कैसे करना है, बट अगर अच्छे से हम कर नहीं पाए ठीक है, तो? कोई नहीं, उसमें क्या है।
कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ऐसा ऐसा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से नहीं कर पाए तो क्या होगा, है ना। इट्स ओके, आप जैसे भी कर, अभी तो हो गया है, ठीक है। एक महीना खत्म, ना सीखना था वो सीख लिया, अब जैसे भी होगा चलेगा। अब आईसीसी लेवल पर आपके पास बहुत ज्यादा परफेक्शन इतना एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन आप करो तो अच्छा है, ज्यादा मार्क मिलेंगे, है ना। डोंट वरी, स्ट्रेस लिए एग्जाम देना बहुत इजी होगा, मजा आएगा आप लोगों को एग्जाम देने में भी। आप लोगों को शेड्यूल दे देंगे, सबके प्रैक्टिकल्स अलग अलग समय पर होंगे, और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। आप लोगों को मजा आएगा, बातें कर रहे हो ऐसा ही लगेगा जब आप प्रैक्टिकल की एग्जाम देने आओगे। पर याद पढ़ाई करके आना है, ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि आपने कुछ भी पढ़ा नहीं। थियोरी अच्छे से पढ़ लेना, आपको जो भी पढ़ाया है, ठीक है। मंडे को 5:40 लॉगिन टाइम सेम है हमारा। आपकी एग्जाम भले 6 बजे शुरू होने वाली हो, थोड़ा जल्दी आ जाइए, तो किसी को कोई टेक्निकल इश्यू है तो वो सब रिजॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं कि एग्जाम शुरू होने के भी 5-10 मिनट आपकी वेस्ट हो जाए, ठीक है। उसी दिन आप, मैम, हाँ जी, हमारा ऑनलाइन होगा, गूगल फॉर्म होगा ना एग्जाम्स? हाँ जी, ऑब्जेक्टिव टाइप्स ना सभी आंसर्स? हाँ। आपने डेमो एग्जाम दी थी, आपने अपीयर हुए थे आप डेमो एग्जाम। हाँ, हाँ, बस उसी हिसाब से ना। हाँ वैसी ही होगी, हाँ वैसी ही, ओके। ठीक है। मैम थियरी एग्जाम मंडे को है या संडे को? मंडे 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 को है, डे आफ्टर टुमारो, ओके। सोमवार को है ना। मैम आप बोल रहे थे सूर्य नमस्कार एक बार लिखा सकते हो, चतुष्कोणासन में थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ दिखा देते हैं, चलिए। सुमित, हेलो, आपके इंस्ट्रक्टर कौन है? मिताली मैम। हाँ, मिताली मैम मैम हाँ, मिताली ठीक है, मैडम। मैं मिताली को बोलती हूँ, आपके साथ वो वीडियो शेयर कर लेंगी, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक है यू। ना, आप एक बार मिताली को बुला लीजिए, बात कर लीजिए मिताली के साथ। ठीक है मैम। अभी शायद सर आ गए हैं तो फिर बहुत ज्यादा टाइम बिगड़ेगा सूर्य नमस्कार दिखाने में। ओके ओके मैम। हाँ जी, मैम हाँ मैम जी। सूर्य नमस्कार में सूर्य का जो नाम बोलते हैं वो याद रखना पड़ता है? याद नहीं रखना है, पर आप एक बार पढ़कर उसके मतलब जान लेना। ओ, बुक में दिए हुए हैं किसका क्या मतलब है ना। हाँ, अदरवाइज ऐसा कुछ याद रखना ऐसा नहीं है ना। ओ, जबरदस्ती याद रहना ही चाहिए अभी, ऐसा नहीं है। पर आपको अगर मतलब पता हो तो आप उसके भाव के साथ जुड़ पाओगे। ओ, ओके, ओ, थैंक यू मैम। हरिओम। आप सब लोगों हरिओम। के साथ मजा आया। हरिओम। हरिओम, मैम थैंक यू। हरिओम मैम, हमें भी बहुत मजा ऑल द आया। बेस्ट थैंक यू। हरिओम मैम। हरिओम। आपका बहुत अच्छा रहा, सबसे अच्छा रहा। आपका इंस्ट्रक्शन आपने जिस तरह से दिया ऑनलाइन में वो काफी अच्छा रहा। एक एक स्टेप आपने देखा, इतना ऑब्जर्वेशन के साथ ऑनलाइन में करना, जो मुझे लग रहा था डाउट हो रहा था वो नहीं हुआ, कोई डाउट नहीं है। तो ओके, सबसे बेस्ट मैं बोल सकता हूँ ऑनलाइन में हुआ है थैंक यू, हमारे तरफ से, बाकी नहीं। ओके। हरिओम, चलिए सर आ गए होंगे। मैम आपके आपके इंस्ट्रक्शंस इतने क्लियर होते हैं ना कि ऑनलाइन में भी हमको कंफ्यूजन नहीं होता है। ओके चलिए, मैं मैडम की वजह से थैंक यू। अभी सुन लीजिए, मंडे को आपका एग्जाम रहेगा, तो आपको 5:40 को लॉगिन हो जाना है। हो सके तो 10 मिनट पहले 5:30 को लॉगिन हो जाइए, जिससे अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सको और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सको। कि जैसे आपकी एग्जाम होगी तो 6 बजे आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एग्जाम का लिंक रखा जाएगा। जैसे आपको डेमो एग्जाम का लिंक रखा गया था आपके ग्रुप में, वैसे सेम 6 बजे आपके ग्रुप में एग्जाम का लिंक रखा जाएगा और उस पर क्लिक करके आपको एग्जाम देना है। अगर किसी ने डेमो एग्जाम नहीं दिया है तो वो आज ही अटेंड कर ले, कि जिससे कोई दिक्कत ना हो। और कुछ बात ऐसी है कि जैसे आपको अपना फोन है उसको फुल रिचार्ज फुल्ली चार्ज